नमस्कार। जल संकट की प्रभावशीलता के परिप्रेक्ष्य में हम चर्चा करेंगे। किसी भी देश के विकास में जल संसाधनों की उपलब्धता उस देश के विकास की स्थिति को स्थापित करने में मुख्य भूमिका निभाती है। यदि भारत जैसे देश के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो जहाँ पर लगभग आधी जनसंख्या कृषि क्षेत्र पर निर्भर है, ग्रामीण भारत की परिकल्पना का जो एक मुख्य स्वरूप है वह कृषि निर्भरता पर अपना जीवन यापन करता है। विश्व की 18% जनसंख्या भारत में निवास करती है और हमारे पास मात्र 4% जल संसाधनों की उपलब्धता है। नीति आयोग की रिपोर्ट के माध्यम से यह जानकारी प्राप्त होती है कि हमारे देश में प्रतिवर्ष प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से 60 करोड़ लोग जल संकट का सामना करते हैं और प्रतिवर्ष हमारे देश में 2 लाख लोगों की मृत्यु जल संकट या इससे जुड़ी हुई चुनौतियों के कारण होती है। नीति आयोग की रिपोर्ट के माध्यम से ही यह जानकारी प्राप्त होती है कि वर्ष 2030 तक हमारे देश में जल की मांग और उसकी आपूर्ति संबंधित स्थितियों में अनेक प्रकार की चुनौतियां सामने आएंगी। मतलब ये पता चलता है कि वर्ष 2030 तक हमारे देश में जल की मांग और उसकी उपलब्ध आपूर्ति में लगभग दोगुना अनुमान होगा, जिसमें लाखों लोगों के लिए पानी एक गंभीर संकट और चुनौती के तौर पर उभर कर सामने आएगा। नीति आयोग की ही रिपोर्ट वर्ष 2019 के माध्यम से यह जानकारी प्राप्त होती है कि हमारे देश में 65% चावल की खेती और 74% गेहूं की खेती 2030 तक पानी की भयंकर संकट का सामना करेगी। यदि हम जल संकट के कारण तत्वों के परिप्रेक्ष्य में देखें तो तापमान वृद्धि एक मुख्य कारक बनकर उभर कर सामने आता है। 1 सितंबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय जर्नल साइंस एडवांस प्रकाशित एक अध्ययन के माध्यम से यह जानकारी प्राप्त हुई है कि 2040 से 2080 के बीच में भूजल के स्तर में 3 गुना यहाँ पर बढ़ सकता है भारत में। और भारत में प्रतिवर्ष 230 क्यूबिक किलोमीटर भूजल का उपयोग किया जाता है, जो भूजल के वैश्विक उपयोग का लगभग 1/4 हिस्सा है। तापमान वृद्धि की अगर प्रभावशीलता के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो इसरो की रिपोर्ट के माध्यम से 22 अप्रैल 2024 को जो रिपोर्ट इसरो की द्वारा जारी की गई है, उस रिपोर्ट के माध्यम से जानकारी प्राप्त होती है कि हमारे देश में वर्ष 2016-17 में पहचानी गई 10 हेक्टेयर से बड़ी 2431 जो झीलें हैं, उनमें से 676 जो ग्लेशियर झीलें हैं वह 1984 के बाद से उल्लेखनीय रूप से विस्तारित हुई हैं। इनमें से अगर हम देखें तो 314 झीलें जो हैं वह 4000 से 5000 मीटर की सीमा में हैं और 296 जो झीलें हैं वह 5000 मीटर से ऊपर की ऊंचाई पर स्थित हैं। और इन झीलों में से 676 झीलों में 601 झीलों का जो आकार है वह दोगुने से अधिक हो गया है और जो 10 झीलें हैं वह 1.5 से 2 गुना और 65 जो झीलें हैं वह 1.5 गुना बड़ी हैं। तो ये इसकी प्रभावशीलता का स्वरूप दिखाई दे रहा है। यदि जल संकट पर आधारित रिपोर्टों पर अगर नज़र डालें तो वैश्विक स्तर पर तो ये जानकारी प्राप्त होती है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022 से जारी की गई, उसके माध्यम से यह जानकारी प्राप्त होती है कि 2050 तक शहरों में जो पानी की मांग है वह 80% तक बढ़ जाएगी। और दुनिया भर के अगर शहरों पर नज़र डालें तो करीब 100 करोड़ लोग जल संकट से जूझ यहाँ पर रहे हैं। वहीं अनुमान है कि 27 वर्ष में यह आंकड़ा बढ़कर 240 करोड़ तक हो सकता है और भारत भी इस संकट का सामना करेगा। जल संसाधन प्रबंधन विश्व बैंक 2022 की रिपोर्ट के अनुसार से अगर देखा जाए तो 10 बिलियन लोगों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए कृषि उत्पादन में
50% की वृद्धि की आवश्यकता यहाँ पर जल की होगी। और जल संसाधन प्रबंधन विश्व बैंक के अनुसार अगर हम देखें तो ये आंकड़े इस ओर रेखांकित करते हैं कि जल की उपलब्धता का क्या स्वरूप निकट भविष्य में सामने है। और इसी रिपोर्ट में यह अनुमान भी लगाया गया है कि दुनिया में 40% से अधिक जो आबादी है वह पानी की कमी वाले क्षेत्रों में रहती है, और दुनिया में जो सकल घरेलू उत्पाद जो जीडीपी है उसका 1/4 हिस्सा है। और 2040 तक यह भी अनुमान लगाया गया है कि 4 में से 1 जो बच्चा है वो अत्यधिक पानी की कमी वाले क्षेत्रों में रहेगा। और पिछले 50 वर्षों में जो जल संबंधी आपदाएं आई हैं और उन जल संबंधी आपदाओं की सूची में सबसे ऊपर जो आपदा रही है वह जल संसाधन की संकट की स्थिति को रेखांकित करती है। और यहीं दूसरी ओर अगर हम स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्स 2022 की रिपोर्ट के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो इसमें वैश्विक स्तर पर करीब 360 करोड़ जो लोग हैं वो वर्ष में कम से कम 1 महीने जल संकट का सामना करते हैं। तो ये रिपोर्ट कहीं ना कहीं पर विवश करती हैं सोचने के लिए कि क्या हम जल की जो उपलब्धता है उसका सही तरीके से प्रयोग अपने जीवन में कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। जल संकट की प्रभावशीलता के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो यह जानकारी प्राप्त होती है 22 मार्च 2024 विश्व जल दिवस पर संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट जारी की गई थी। उसमें बताया गया है कि मीठे पानी का उपयोग प्रति वर्ष लगभग 1% की दर से बढ़ रहा है, और निम्नतम आय वाले देश जो हैं वहाँ पर 80% नौकरियाँ पानी पर निर्भर हैं, और उच्च आय वाले देशों में 50% जो नौकरियाँ हैं वह जल पर निर्भर हैं। 2.2 बिलियन जो लोग हैं उनके पास सुरक्षित रूप से पेयजल की उपलब्धता नहीं है। दुनिया भर में 3.5 बिलियन जो लोग हैं वह उचित रूप से जल की जो सुविधाएं हैं उन तक उसकी पहुंच प्राप्त नहीं है। और 10% वृद्धि अगर देखी जाए जल की कमी विश्व भर में जो प्रवास यहाँ पर होता है, जो प्रवास मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब लोग जाते हैं, जो प्रवास की स्थिति है वह जल की कमी के कारण 10% उसका स्तर है। और वैश्विक स्तर पर 300 करोड़ से ज़्यादा लोग सीमाओं से परे बहने वाले जल पर निर्भर रहते हैं। जहाँ जल संकट का सबसे बड़ा जवाबदेही कारक अगर हम देखें तो नाइट्रोजन को इसका एक कारक बताया गया है। 6 फरवरी 2024 को एक जर्नल है नेचर कम्युनिकेशन, तो उसके अध्ययन के माध्यम से यह जानकारी प्राप्त हुई है कि 26 वर्ष में दुनिया भर में जो जल है उस संकट का सामना यहाँ पर करना पड़ेगा। 2050 तक वैश्विक स्तर पर नदियों में 1/3 जो उप बेसिन है उसमें नाइट्रोजन प्रदूषण के चलते साफ पानी की भारी कमी का सामना करना पड़ेगा। तो इस तरीके से अगर हम नाइट्रोजन प्रदूषण के प्रभावों को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों ने यह पाया कि 2050 तक पानी की कमी और गुणवत्ता में गिरावट के कारण जो उप बेसिन क्षेत्र हैं जो इनका आंकड़ा है वह 3061 तक हो जाएगा। तो ये तमाम क्षेत्र हैं जिसमें गहन कृषि दुनिया में अगर हम देखें 44% जो कृषि भूमि का उपयोग उप बेसिन क्षेत्रों में किया जा रहा है, और दुनिया भर में उपभोग किए जाने वाली जो नाइट्रोजन युक्त 84% उर्वरक का उत्पादन किया जा रहा है। धन्यवाद।